आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। राज्य के सभी जिलों व 50,000 से अधिक आबादी वाले शहरों में खेल विभाग द्वारा आधुनिक सुविधा युक्त बहुउद्देशीय हॉल तथा खेल मैदान बनाए जाएंगे। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को 84 और पीएम श्री विद्यालयों के प्रस्ताव की स्वीकृति दी। तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में एक एक्सीलेंस सेंटर बनाया जाएगा। और पिथौरागढ़ जिले के धारचूला में काली नदी का जलस्तर खतरे के निशान पर। मौसम विभाग ने कुमाऊं में अगले 2 दिन अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी की। नमस्कार, दोपहर समाचारों के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। और अब समाचार विस्तार से। राज्य के सभी जिलों और 50,000 से अधिक आबादी वाले शहरों में खेल विभाग द्वारा आधुनिक सुविधायुक्त बहुउद्देशीय हॉल व खेल मैदान बनाए जाएंगे। खेल विभाग 10 दिन में इसका पूरा प्रस्ताव तैयार करेगा और अगले 2 साल में इन्हें तैयार करेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में खेल विभाग की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बहुउद्देशीय हॉल व खेल मैदान के निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। बहुउद्देशीय हॉल में बैडमिंटन, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल व अन्य इंडोर खेलों की व्यवस्था करने को कहा गया है। मुख्यमंत्री ने इनके संचालन और रखरखाव की भी समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने खेल विभाग को खिलाड़ियों और विभागीय कार्मिकों के सहयोग से खेल परिसरों में स्वच्छता अभियान चलाने को भी कहा है। उन्होंने राज्य में खेलों को तेजी से बढ़ावा देने के लिए संस्थानों से कोई एक खेल गोद लेने की अपेक्षा की है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री स्वस्थ युवा स्वस्थ उत्तराखंड योजना के तहत ग्राम पंचायतों में स्थापित ओपन जिम का क्रियान्वयन और प्रभावी तरीके से किया जाए। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को 84 और पीएम श्री विद्यालयों के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी है। अब राज्य में कुल 225 पीएम श्री विद्यालय हो गए हैं। इससे आर्थिक रूप से कमजोर एवं वंचित वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा प्राप्त करने के और अधिक अवसर मिल पाएंगे। इन विद्यालयों की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट प्रस्ताव 2024-25 पर वर्चुअल माध्यम से विस्तृत विचार विमर्श हुआ। साथ ही वित्तीय स्वीकृति के लिए प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक हुई। बैठक में राज्य स्तर से द्वितीय चरण में चयनित 84 पीएम श्री विद्यालयों के लिए प्रस्तावित 78.68 करोड़ के बजट प्रस्ताव पर मदवार चर्चा हुई। प्रदेश में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में एक एक्सीलेंस सेंटर बनाया जाएगा। तकनीकी शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए कि सरकारी तकनीकी संस्थानों से उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को अधिक से अधिक कैंपस प्लेसमेंट मिलना सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही औद्योगिक संस्थानों की आवश्यकता के अनुरूप तकनीकी संस्थानों में आधुनिक कोर्स व आधुनिक उपकरणों की समुचित व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के बाद राज्य के युवाओं को प्रदेश में रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराए जाएं, ताकि उन्हें रोजगार के लिए राज्य से बाहर न जाना पड़े। श्री धामी ने युवाओं के कौशल विकास के लिए प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डिंग और अन्य मैकेनिकल प्रशिक्षण कराने को भी कहा। शिक्षा प्रणाली में गुणात्मक सुधार के साथ प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को विद्यार्थी केंद्रित बनाया जाएगा। इसमें गुणात्मक शिक्षा के साथ नैतिक शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने और स्कूलों से बालिकाओं के ड्रॉप आउट को कम करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए आवासीय छात्रावासों को और अधिक बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही बच्चों के स्कूल बैग का बोझ कम करने और सप्ताह में बस्ता मुक्त दिवस पर विद्यार्थियों को नैतिकता पर आधारित शिक्षा प्रदान करने को कहा गया है। श्री धामी ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए राज्य में चलाई जा रही मुख्यमंत्री गौरवशाली भारत भ्रमण योजना का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन किया जाए। इस योजना के तहत मेधावी विद्यार्थियों व उत्कृष्ट शिक्षकों को प्रतिष्ठित वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थानों में भ्रमण कराया जाता है। छात्र शैक्षिक भ्रमण योजना के तहत प्रत्येक विकासखंड से 50 मेधावी भारत भ्रमण पर भेजे जाएंगे।
ये समाचार आप आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से सुन रहे हैं। पिथौरागढ़ जिले में लगातार हो रही बारिश के कारण धारचूला में काली नदी का जलस्तर खतरे के निशान पर पहुंच गया है। काली नदी का चेतावनी स्तर 889 मीटर से ऊपर 889.40 मीटर पहुंच गया है। प्रशासन ने नदी के पास रहने वाले लोगों को नदी के किनारों से दूर रहने को कहा है। उधर रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ और केदार घाटी को जोड़ने वाली पुरानी सुरंग के बाहरी तरफ भूस्खलन की खबर है। हमारे जिला प्रतिनिधि ने बताया कि देर रात्रि से हो रही बारिश के कारण संगम बाजार की तरफ सुरंग के ऊपरी वाले हिस्से से मलबा और पत्थर गिरे, जिस कारण यातायात बाधित हो गया है। हालांकि वाहनों की बाईपास के रास्ते आवाजाही सुचारू है। इस बीच राज्य के विभिन्न हिस्सों में पिछले 4 दिनों से बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन कुमाऊं क्षेत्र में अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। साथ ही राज्य के अन्य हिस्सों में भी वर्षा का पूर्वानुमान जताया गया है। उत्तराखंड में आकांक्षी जिला और आकांक्षी विकासखंड कार्यक्रम के तहत हरिद्वार जिले में संपूर्णता अभियान शुरू हुआ। इसके साथ ही बागेश्वर जिले के कपकोट विकासखंड में भी संपूर्णता अभियान की शुरुआत हुई। राज्य के हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर जिले को आकांक्षी जिला, जबकि प्रदेश के 6 विकासखंड आकांक्षी ब्लॉक के तौर पर चुने गए हैं। संपूर्णता अभियान की शुरुआत हरिद्वार जिले के बहादुराबाद में जन जागरूकता रैली के साथ हुई। संपूर्णता अभियान के तहत आकांक्षी ब्लॉक बहादुराबाद में नीति आयोग ने क्षेत्र के विकास के 6 बिंदु रखे हैं, जिनमें मुख्य रूप से मधुमेह और उच्च रक्तचाप नियंत्रित करना, गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच और पोषण शामिल हैं। नीति आयोग की सलाहकार सोनिया पंत ने बताया कि प्राथमिकता के तौर पर सरकार ने गांवों के विकास और महिलाओं तथा बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए 6 बिंदु तय किए हैं। इसको पूरा करने के लिए 3 माह की अवधि रखी गई है। अगले 3 महीने में नीति आयोग और जिला प्रशासन और ब्लॉक के अधिकारी इन 6 इंडिकेटर्स को ट्रैक करेंगे और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम ज्यादा से ज्यादा सैचुरेशन करने की कोशिश करें। तो इसमें जैसे आपने देखा होगा कि कुछ इंडिकेटर्स हेल्थ से रिलेटेड हैं, कुछ इंडिकेटर्स एजुकेशन से रिलेटेड हैं, कुछ इंडिकेटर्स सॉइल से रिलेटेड हैं, तो कुछ इंडिकेटर्स हमारी प्रेग्नेंट महिलाओं के स्वास्थ्य से रिलेटेड हैं। तो वही इंडिकेटर्स को हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग हर दिन प्रयास करें अगले 3 महीने में, जिससे एक डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव हमारा अचीव हो। वहीं स्थानीय कृषकों का कहना है कि ये कार्यक्रम किसानों के लिए काफी लाभकारी साबित हुआ है। इससे किसानों को फसलों की पैदावार में रासायनिक पदार्थों के न्यूनतम प्रयोग करने के प्रति जागरूकता पैदा हुई है। साथ ही जैविक खाद को बढ़ावा देने के लिए किसानों को सलाह दी गई है। मेरा नाम नरेंद्र कुमार सैनी, गांव भुआपुर, डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार। यहाँ पर बादशाबाद ब्लॉक के अंदर आकर हमको बहुत जानकारी मिली। जैविक खाद के बारे में पता लगाया कि ये जब भूमि की जो जांच करानी और नई नई तरीके से खेती करने के लिए जो वैज्ञानिक लोग आए हुए थे, डॉक्टर साहब आए हुए थे और यहाँ के जो अधिकारी थे, उनसे हमें जानकारी मिलकर बहुत हम अति प्रसन्न हुए। नीति आयोग द्वारा बागेश्वर जिले के आकांक्षी विकासखंड कपकोट में भी संपूर्णता अभियान कार्यक्रम आयोजित किया। इस मौके पर कपकोट में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम में सभी विभागों के अंतर्गत चल रही योजनाओं के बारे में पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित करने की जानकारी दी गई। जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने बताया कि संपूर्णता अभियान के तहत आगामी सितंबर महीने तक 100% लाभार्थियों को इन योजनाओं का लाभ देने का रखा गया। जो हमारा आकांक्षी ब्लॉक है उसमें कुछ सूचकांक दिए गए हैं कि जिसमें हमारा जो ब्लॉक था वो पिछड़ा हुआ था। पिछले साल से ये कार्यक्रम शुरू हुआ था, तो इस बार हम 34वें रैंक पर हैं। 500 में से हमने काफी अच्छा काम किया है। केवल 6 सूचकांक ऐसे बचे हैं जिनमें से अभी हमारी थोड़ी प्रोग्रेस स्लो है, 60% तक है। उसमें से हमारे 6 सूचकांक में से 3 हेल्थ के हैं, जिसमें एक हमारा ANC रजिस्ट्रेशन है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है और ब्लड प्रेशर और शुगर की जाँच वाला है। एक सोयल हेल्थ कार्ड है हमारा, THR है और एक हमारा रिवॉल्विंग फंड है। रिवॉल्विंग फंड भी हम 100% कर लेंगे बजट आते ही, और हमारा THR भी 100% हो जाएगा। मेनली हमारा मुद्दा है कि जो हमारी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है और हमारा जो टीकाकरण है बच्चों का। गौरतलब है कि संपूर्णता अभियान के तहत जिला और ब्लॉक स्तर पर 6 सूचकांक निर्धारित किए गए हैं। जिला स्तर पर ये संकेतकांक स्वास्थ्य व पोषण, कृषि और शिक्षा से संबंधित हैं। विकासखंड स्तर पर स्वास्थ्य, पोषण, कृषि और सामाजिक विकास से संबंधित संकेतकों की 100% संतृप्तता का प्रयास किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
राज्य के सभी जिलों व 50,000 से अधिक आबादी वाले शहरों में खेल विभाग द्वारा आधुनिक सुविधायुक्त बहुउद्देशीय हॉल तथा खेल मैदान बनाए जाएंगे। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को 84 और पीएम श्री विद्यालयों के प्रस्ताव की स्वीकृति दी। तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में एक एक्सीलेंस सेंटर बनाया जाएगा। और पिथौरागढ़ जिले के धारचूला में काली नदी का जलस्तर खतरे के निशान पर। मौसम विभाग ने कुमाऊं में अगले 2 दिन अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।